इन अ वेरी वेरी बिग ब्लो टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, भारत का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दैट इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसको अब वापस ले जाने की मांग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा डिमांड किया गया है द विड्रॉल ऑफ क्लियरेंसेज विच हैव बीन गिवन टू दी ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बेसिकली मांग करी है कि जो भी इस 72,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक सरकार के द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दी गई थी, उन क्लियरेंसेस को वापस लिया जाए और इसका जो रिव्यू है इसको एक बार फिर से यहाँ पे शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने साथ में अपनी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया है कि आमतौर पे जब भी इतने बड़े पैमाने का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो उसको लेकर जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं उसको आमतौर पे सरकार के द्वारा पब्लिक पोर्टल पे मेंटेन किया जाता है, लेकिन इस केस में अभी तक जो भी क्लियरेंसेज यहाँ पर दी गई हैं उनका जो पब्लिक पोर्टल पे कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। एंड वेरी वेरी शॉकिंगली अगेन, जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोस्तों डिमांड किया गया है, कई सारे फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स जो आईएएस ऑफिसर्स की लॉबी है उन्होंने भी हमारे प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्लान, और इन्होंने भी साथ में यही कहा है कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज गवर्नमेंट को एडवाइस कीजिए कि इस प्रोजेक्ट का जो कमेंसमेंट है इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए, बिकॉज इस प्रोजेक्ट से ग्रेट निकोबार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं और जो वहाँ की एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। और ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल शॉकिंग बन जाता है हमारे पीएमओ के लिए, बिकॉज जस्ट पिछले ही हफ्ते की बात है दोस्तों, पीएमओ से हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और इवन जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, ये दोनों मिलकर के इस आइलैंड के दौरे पर गए थे, वहाँ के ट्राइबल लोगों से मुलाकात करके आए थे एंड वो लोग भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं है कि ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर नहीं आना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो ये जो जगह जगह से विरोध देखने को मिल रहा है इसके पीछे के कारण क्या है, इनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली बता दूं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, निकोबार आइलैंड्स का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, इसी आइलैंड पे बेसिकली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्लान किया गया था। आप लोग यहाँ पे इसको जूम इन करके देख सकते हैं, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का उसका भी बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर दोस्तों कुल मिला के 4 चीज़ों को प्लान किया गया था। एक यहाँ पर नया बंदरगाह प्लान किया गया था, एक यहाँ पे नया एयरपोर्ट प्लान किया गया था, एक टाउनशिप और एक यहाँ पे पावर प्लांट की प्लानिंग करी गई थी। इसकी पूरी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो नया बंदरगाह है ये बड़े बड़े जहाज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखेगा। जो नया एयरपोर्ट है इसमें बहुत सारी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, बाकी एक टाउनशिप होगी और एक यहाँ पर आपको पावर प्लांट देखने को मिलेगा। ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसका काम केवल इकोनॉमिक एजेंडा नहीं था कि केवल यहाँ पर हम लोग जो हैं शिप्स को लाना चाहते हैं या फिर केवल हम लोग यहाँ पे फ्लाइट्स को लाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल भी था जिसके तहत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्लान किया था। आइडिया ये था कि अगर हम लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं तो हम लोग चाइना को भी टक्कर दे पाएंगे, बिकॉज इंडियन ओशन में एंड इन जनरल इंडो पैसिफिक के इलाके में चाइना अपने फुटप्रिंट को तेजी से बढ़ा रहा है। फिर भले वो इंडियन ओशन में हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग अलग आइलैंड्स के ऊपर चाइना किस तरीके से डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। तो ये भी यहाँ पे सोच समझ के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्लान किया गया था। प्रोजेक्ट को जैसे ही प्लान किया गया था इसमें इमीडिएटली कई सारे एनवायरमेंटल मुद्दे सामने आए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मुद्दा सामने आया था उसमें कहा गया था कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पे कम से कम 9.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसके बदले में सरकार ने जवाब दिया कि जितने भी पेड़ हम लोग यहाँ पे काटेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए हम उतने ही पेड़ों को हरियाणा के राज्य में जाकर के प्लांट करने वाले हैं। लेकिन और भी कई सारे मुद्दे थे जो कि सामने पेश करे गए थे और इवेंचुअली हमने देखा कि इस चीज़ को लेकर हमारे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाकर के एक केस को दर्ज कर दिया गया था। एनजीटी ने केस को स्टडी किया एंड स्टडी करने के बाद
बाद एनजीटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सपर्ट कमेटी को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मुख्य सचिव हैं वही इसको हेड करेंगे और जो भी इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस इन्वेस्टिगेशन के जो भी रिजल्ट्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इलेक्शंस खत्म होने के बाद कांग्रेस के द्वारा डिमांड करा गया है कि जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इस ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दिए गए थे उनको तुरंत वापस लिया जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से 2 दिन पहले की है। एंड कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर जयराम रमेश, इन्होंने कई सारे मुद्दों को यहाँ पे हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जिस कोस्ट लाइन पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्लान किया जा रहा है वो असल में एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है और 2004 की सुनामी में वहां पे परमानेंट सब्सिडेंस देखने को मिली थी। तो अगर आज सरकार वहां पर जाकर के 70-72 हज़ार करोड़ रुपए निवेश कर रही है तो पहली बात तो ये कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं वो सारा का सारा निवेश ही किसी ना किसी दिन खत्म हो सकता है। एंड दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स रेस किए कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकल पीपल एंड द लोकल एनवायरनमेंट, उनको भी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लोकल पीपल को लेकर एक ट्राइब आती है जिसको हम लोग शोम्पेन ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में फॉल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वाली जो शोम्पेन ट्राइब है, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस डेटा, इनकी जो टोटल आबादी है वो केवल और केवल 229 है। एंड कांग्रेस पार्टी का एंड कई सारे और लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाता है तो उस केस में जो ये वाली ट्राइब है इसका कंप्लीटली नरसंहार हो सकता है, ये ट्राइब कंप्लीटली खत्म हो सकती है, क्योंकि ये वाली जो ट्राइब है ये भी इस प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें इस चीज़ को लेकर रिसेंटली हमारे पीएमओ के दफ्तर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी गए थे, उसके बाद हमारे होम सेक्रेटरी भी थे जो कि इसी आइलैंड के दौरे पर गए थे, और इवन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड को देखते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो भी साथ में दौरे पर गए थे। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इनकी यहाँ पर बातचीत हो ही नहीं पाई विद द शोम्पेन ट्राइब, क्योंकि शोम्पेन ट्राइब असल में इस चीज़ के फेवर में है ही नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे रेस किए गए हैं और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को वापस लिए जाने की मांग करी गई है। इतना ही नहीं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी रेस किया गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो बिल्कुल दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो बिल्कुल दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर दोस्तों भारत की वन एंड ओनली हमें गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें जायंट लेदर बैक टर्टल्स की नेस्टिंग साइट देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं, ये लेदर बैक टर्टल्स हैं जिनकी नेस्टिंग साइट हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और ये भी कहा गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जाएगा, और ये इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं, जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि सबसे पहले तो गलाथिया बे को यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में जो कोरल रीफ है अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर सरकार के द्वारा ज़्यादा ड्रेजिंग यहाँ पे करी जाती है व्हाइल द पोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो ओवरऑल कई सारी बातें हैं जिनको यहाँ पे रेस किया गया है। पीएमओ के द्वारा जो आउटरीच करी गई थी इन आइलैंड्स को, उसको भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखते हैं क्या होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक तरफ बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ यहाँ के लोकल लोग जो कि स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और तीसरी तरफ डेवलपमेंट। सभी के विकास होने इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन होना इम्पॉर्टेंट है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी कदम यहाँ पे लेती है इन तीनों चीज़ों का बैलेंस बना के चले कि विकास भी ना रुके, पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे, और जो लोकल लोग हैं इनको भी यहाँ पे परेशानी ना आ सके। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार
परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ करके ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग जीएस कोर्सेज और अब हम लोग आपके लिए अलग अलग ऑप्शनल कोर्सेज को भी अनाउंस कर चुके हैं। अगर आप इन जीएस कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो सेंटर में जाकर के विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड